हाथी की जांघ के अंदर बहुत सारे परजीवी कीड़े भर गए थे। पशु चिकित्सकों ने जांघ में छेद करके उन सभी को बाहर निकालने का निर्णय लिया। कर्मचारियों ने तुरंत एक आपातकालीन बचाव योजना बनाई। इसका पहला कदम हाथी को उस जगह पर सुन्न करना था। जब हाथी को दर्द महसूस नहीं होगा तभी आगे का इलाज सुरक्षित रूप से किया जा सकेगा। यह बहुत अच्छी बात थी कि यह हाथी बहुत समझदार था। ऐसा लग रहा था कि वह लोगों की भलाई को समझ रहा था। उसे पता था कि सब उसकी तकलीफ दूर करने में मदद कर रहे हैं, इसलिए वह पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी जगह पर शांति से खड़ा रहा और बिना हिले डुले कर्मचारियों के हर काम में उनका पूरा साथ दिया। उस समय हाथी की जांघ पर बना फोड़ा बहुत ज्यादा सूज गया था। उसकी त्वचा एकदम तन गई थी और देखकर लग रहा था कि यह किसी भी समय फट सकता है। अगर यह फोड़ा फट जाता तो जहर शरीर में और आगे फैल सकता था और ज्यादा भयंकर संक्रमण इन्फेक्शन हो सकता था। इसलिए इस फोड़े को फोड़कर इसके अंदर से तरल पदार्थ निकालना बहुत ही जरूरी हो गया था। इसमें 1 मिनट की भी देरी हाथी के लिए खतरा बढ़ा सकती थी। किंग कोबरा सांप का जहर उसके खून में तेजी से फैल रहा था। वह उसकी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर रहा था और धीरे धीरे उसकी जान ले रहा था। अच्छी बात यह थी कि हाथी का शरीर बहुत विशाल होता है और उसके शरीर की काम करने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। अगर यह कोई छोटा जानवर होता जैसे कि शिकारी कुत्ता या शेर और उसे किंग कोबरा ने काटा होता तो शायद वह अब तक जीवित नहीं बचता। हाथी के शरीर से जहर को पूरी तरह से निकालने के लिए 2 काम करने जरूरी थे। पहला काम उसे पर्याप्त मात्रा में एंटीवेनम जहर काटने वाली दवा का इंजेक्शन देना था ताकि शरीर के अंदर का जहर बेअसर हो सके। दूसरा काम सूजी हुई जगह से जहरीले तरल को बाहर निकालना था ताकि वहाँ कोई भी जहर बाकी न रहे। एंटीवेनम इंजेक्शन देने की सबसे अहम बात हाथी के वजन का सही अनुमान लगाना था। वजन के हिसाब से ही दवा की सही मात्रा तय की जा सकती थी जिससे जहर को खत्म करने का सबसे अच्छा असर मिल सके। इससे न तो दवा कम पड़ती कि जहर बेअसर न हो और न ही दवा इतनी ज्यादा हो जाती कि हाथी के शरीर को कोई अतिरिक्त नुकसान पहुंचे। घाव का दर्द बहुत ज्यादा होने के बावजूद यह समझदार हाथी अपनी जगह पर एकदम शांति से खड़ा रहा और कर्मचारियों को इंजेक्शन लगाने दिया। उसका शरीर बहुत बड़ा होने के कारण कर्मचारियों ने उसे लगातार 3 इंजेक्शन लगाए, तब जाकर जहर बेअसर करने का पहला काम पूरा हुआ। एंटीवेनम इंजेक्शन लगाने के बाद इस पूरे बचाव कार्य का सबसे अहम और खतरनाक हिस्सा शुरू हुआ, जो था सूजे हुए हिस्से से तरल पदार्थ को बाहर निकालना। यह काम इसलिए खतरनाक था क्योंकि उस सूजी हुई जगह पर छेद करना था। अगर इस काम के दौरान हाथी को तेज दर्द महसूस होता और वह बेकाबू होकर हमला कर देता तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। कर्मचारियों ने जरा भी लापरवाही नहीं की। सबसे पहले उन्होंने हाथी के घाव और उसके आसपास की त्वचा को अल्कोहल से अच्छी तरह साफ किया ताकि छेद करते समय कोई संक्रमण न हो। सफाई करने के बाद उन्होंने तुरंत उस फोड़े के सबसे ज्यादा सूजे हुए हिस्से पर एकदम सही जगह छेद किया। रुई से हल्के हाथों से दबाने पर अंदर भरा हुआ जहरीला तरल उस छेद से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। उस तरल की हर एक बूंद बहुत ही जहरीली थी और हाथी की जान के लिए खतरा थी। जब सारा तरल बाहर निकल गया तो कर्मचारियों ने हाथी को संक्रमण रोकने वाली दवा का एक और इंजेक्शन लगाया ताकि घाव में कोई और परेशानी न हो और इलाज अच्छी तरह से काम करे। पूरी उम्मीद है कि इन भले कर्मचारियों की अच्छी देखभाल से इस तकलीफ से गुजरने वाला यह हाथी खतरे से बाहर आ जाएगा और जल्द ही वापस जंगल में लौटकर अपनी स्वतंत्र जिंदगी जी सकेगा।